नमस्कार, दो कदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में कई मंत्री भी मौजूद रहे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें राज्य कर्मियों की डीए में बढ़ोतरी और सोशल मीडिया पर नियंत्रण के नए नियम भी इसमें शामिल है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री सचिवालय में सुबह 11:30 बजे यह बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। बैठक में कुल 38 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और सबसे बड़ा फैसला राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है। सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है और 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। और इसके अलावा सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर भी नकेल कसने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके लिए नई नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी और इसमें और कितने एजेंडों पर मुहर लगी और क्या कुछ इसमें खास है जो निकलकर सामने आ रही, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल नैना, देखिए, मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई थी उसमें कई अहम जो एजेंडे हैं उस पर कह सकते हैं कि मोहर लग गई है। हमने पहले भी बताया था कि जो राज्य कर्मी है उनको डीए में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जा सकता है। देखिए, 3% वेतन जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये बात हमने पहले भी कही थी, अब इस पे भी मोहर लग चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अब जो नकेल है वो कसी जाएगी। आमतौर पर सोशल मीडिया पे कई ऐसे रील्स, ऐसे कई वीडियोस जो होते हैं वो सामने आते हैं जिसपे कई आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं। अब उस पर नकेल कसी जाएगी, यानी कि आपराधिक इकाई के साथ जो साइबर सेल है वो एक्टिव होगा। इसके लिए कई पद पर नियुक्ति होगी और इसके अलावा विधि व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहा था। अब 153 पदों की जो कह सकते सृजन जो है उसकी स्वीकृति दे दी गई है, यानी कि अब पुलिस प्रशासन में 153 नए पद बनाए जाएंगे, जिसमें 3 पद पुलिस निरीक्षक के होंगे, 3 पद जो होंगे वो पुलिस उपाध्यक्ष उप निरीक्षक के होंगे, अवर निरीक्षक के 9 पद होंगे, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 पद होंगे और सिपाहियों के 120 पदों की कह सकते हैं कि सृजन जो है उसकी स्वीकृति हो गई है। तो ये एक अहम कह सकते हैं कि बैठक हुई, इसमें कई अहम मुद्दे जो थे उसमें जो एजेंडे पर जो है वो मुहर लग चुकी है। हाँ, और तमाम एजेंडों पर मुहर लगी और ऐसे में डीए की बात हम कर ले तो डीए बढ़ने के बाद इसका कितना फायदा होगा उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से राज्य कर्मियों को ये फायदा होने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि केंद्र सरकार ने इसे दिवाली से पहले ही दे दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने आज 3% डीए जो है वो बढ़ा दिया है। तो करीब करीब सभी जो राज्य कर्मी हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो राज्य कर्मी के लिए ये बहुत खुशी की खबर है और साथ ही साथ राज्य के लिए भी कई ऐसे कार्य हैं। पूरे नीतीश कुमार ने ऐसे एजेंडों पर मोहर लगवाया है जिसमें कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निगरानी रखी जाएगी। पुलिस के पदों पर कह सकते हैं कि जो सृजन होगा वो किया जाएगा और इसके अलावा सामान्य प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग के भी कई एजेंडे थे, उन पर मोहर लगी है। हाँ, मोहर लगी है और ऐसे में यह एक बड़ा फैसला है और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका। नमस्कार, दो कदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से आ रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई और बैठक में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में कई मंत्री भी मौजूद रहे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें राज्य कर्मियों की डीए में बढ़ोतरी और सोशल मीडिया पर नियंत्रण के नए नियम भी इसमें शामिल है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री सचिवालय में सुबह 11:30 बजे यह बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। बैठक में कुल 38 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और सबसे बड़ा फैसला राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है। सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत
काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है और 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। और इसके अलावा सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर भी नकेल कसने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके लिए नई नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी और इसमें और कितने एजेंडों पर मुहर लगी है और क्या कुछ इसमें खास है जो निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी? और बिल्कुल नैना, देखिए मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई थी उसमें कई अहम जो एजेंडे हैं उस पर कह सकते हैं कि मोहर लग गई है। हमने पहले भी बताया था कि जो राज्य कर्मी है उनको डीए में बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जा सकता है। देखिए 3% वेतन जो है वो बढ़ा दिया गया है, ये बात हमने पहले भी कही थी, अब इस पर भी मोहर लग चुकी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे अब जो नकेल है वो कसी जाएगी। आमतौर पर सोशल मीडिया पे कई ऐसे रील्स, ऐसे कई वीडियोस जो होते हैं वो सामने आते हैं जिसपे कई आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, कई ऐसी घटनाएं होती हैं। अब उस पर नकेल कसी जाएगी, यानी कि आपराधिक इकाई के साथ जो साइबर सेल है वो एक्टिव होगा। इसके लिए कई पद पर नियुक्ति होगी और इसके अलावा विधि व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहा था। अब 153 पदों की जो कह सकते सृजन जो है उसकी स्वीकृति दे दी गई है, यानी कि अब पुलिस प्रशासन में 153 नए पद बनाए जाएंगे, जिसमें 3 पद पुलिस निरीक्षक के होंगे, 3 पद जो होंगे वो पुलिस उपाध्यक्ष उप निरीक्षक के होंगे, अवर निरीक्षक के 9 पद होंगे, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 पद होंगे और सिपाहियों के 120 पदों की कह सकते हैं कि सृजन जो है उसकी स्वीकृति हो गई है। तो ये एक अहम कह सकते हैं कि बैठक हुई, इसमें कई अहम मुद्दे जो थे उसमें जो एजेंडे पर जो है वो मुहर लग चुकी है। हाँ, और तमाम एजेंडों पर मुहर लगी और ऐसे में डीए की बात हम कर ले तो डीए बढ़ने के बाद इसका कितना फायदा होगा उत्कर्ष? और बिल्कुल देखिए पूरी तरीके से राज्य कर्मियों को ये फायदा होने वाला है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि केंद्र सरकार ने इसे दिवाली से पहले ही दे दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने आज 3% डीए जो है वो बढ़ा दिया है। तो करीब करीब सभी जो राज्य कर्मी हैं उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो राज्य कर्मी के लिए ये बहुत खुशी की खबर है और साथ ही साथ राज्य के लिए भी कई ऐसे कार्य हैं। वो नीतीश कुमार ने ऐसे एजेंडों पर मोहर लगवाया है जिसमें कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा निगरानी रखी जाएगी, पुलिस के पदों पर कह सकते हैं कि जो सृजन होगा वो किया जाएगा और इसके अलावा सामान्य प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग के भी कई एजेंडे थे उन पर मोहर लगी है। हाँ, मोहर लगी है। ऐसे में यह एक बड़ा फैसला है और विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है और ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में कई मंत्री भी मौजूद रहे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी और बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें राज्य कर्मियों की डीए में बढ़ोतरी और सोशल मीडिया पर नियंत्रण के नए नियम भी इसमें शामिल है। बता दें आपको, मुख्यमंत्री सचिवालय में सुबह 11:30 बजे यह बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया था। बैठक में कुल 38 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और सबसे बड़ा फैसला राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है। सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है और 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। और इसके अलावा सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पर भी नकेल कसने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके लिए नई नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं।